हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, आज हम आपको कुछ नया चीज़ बताते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है, आप लोग इससे पहले प्रीलिम्स दिए हैं। हाँ, तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ का आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब आप लोगों को पता होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, प्रीलिम्स होगा। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, मेंस होगा, और थर्ड में, स्टेप थर्ड में इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये जाने के लिए पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स एक एक छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपको आने वाले समय में काम आएगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट, सेकंड। ये 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहता है। ठीक है, उसका सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वालिफाई रहता है। इतना जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब हमको किसी भी चीज़ को निकालना है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेके जाते हैं कि क्या है, कैसे क्या यूज़ होगा हमारा। तो हमको अपने एग्ज़ाम के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि क्या एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, क्या क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमको टॉप नहीं करना है, हमको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कि नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है, हमको मेंस में बैठना है कि नहीं। तो हमको ऐसी अननेसेसरी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए। तो देखिए, 5 साल का यहाँ कट ऑफ मार्क्स है। कट ऑफ मार्क्स समझते हैं आप लोग, समझते हैं ना। देखिए, 2020, 21, 22, 23, 24 तक एग्जाम हो चुका है। अब देखिए, 105 नंबर, 72 नंबर, 91 नंबर, 137 और 110 नंबर, ये कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया आपको, कुछ समझ आया इससे कि हमको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं आप, ये इस टाइम में 2023 में इजी आ गया था। मतलब अपने को 70 क्वेश्चन, 100 में 70 क्वेश्चन अपने को टारगेट करना है। ठीक है, 70 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, तो हम मेंस में बैठ जाएंगे। समझ गए आप लोग। अब ये सवाल उठता है कि 70 क्वेश्चन किस पार्ट से पढ़े, कौन से सब्जेक्ट से पढ़े। उठता ही नहीं उठता। ये नहीं कि बुक उठाए और सीधा खोल के अपन देखने लग गया कि किस सब्जेक्ट को। तो ये हमने 70 क्वेश्चन को अपने को चूज करना है पूरे अपने सिलेबस से। सिलेबस पता है आप लोग को प्रीलिम्स का। तो देखिए, हम छत्तीसगढ़ के पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, आते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का भी बुक आजकल देखे होगे कितना मोटा मोटा रहता है। क्या ये मुमकिन है कि पूरे बुक को आप रट सकते हो? है, लेकिन हमको तो एग्जाम क्लियर करना है ना भाई। तो हम क्या करें ऐसा, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं। देखिए, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ धीरे धीरे होता है कि नहीं। तो अपने को देखना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के अंदर सब्जेक्ट है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासन में पंचायती राज अधिनियम है, एक्ट वगैरह, उसके बाद विविध में जनगणना और अन्य, उसके बाद ये करंट अफेयर। तो हमको एक चार्ट है, ये इससे एनालिसिस करेंगे अपन, दिख रहा है ना ये। तो इससे ये पता चलेगा हमको कि किस पार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है हमको, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इससे ये समझ आएगा आपको कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है करके। यही जो सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, यही चीज़ जो छत्तीसगढ़ ये मेंस में भी है। तो हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे और मेंस के हिसाब से तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग क्लास में। तो देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, 5, 6, 8, 8, 12, 6, 7, 8, 11, 10, 7, मतलब 50 में बहुत वेटेज है कि नहीं है। तो हमको इतिहास को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझ गए। इसके बाद इसके अंदर सब टॉपिक में जो जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमको किस टॉपिक पे ध्यान देना है करके छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं आप लोग।
उसके बाद कला एंड संस्कृति जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। देखिए मैं बताया था ना 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो आप देखो 10, 6, 10, 9, 13, 5, 15, 11, 12, 14, 8। तो हमारा 2 सब्जेक्ट हो गया कि हमको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड सब्जेक्ट भूगोल 16, देख रहे हैं वेटेज 20, 11, 2, 4, 5, 5, 9, 14, मतलब ये 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो ये 3 सब्जेक्ट उसका देखो इकोनॉमिक में भी आता है क्वेश्चन, इकोनॉमिक का 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आता है, समझ रहे हैं। ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखे होंगे प्रीलिम्स में, कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, ठीक है। तो उसको भी अपने को पढ़ना है, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद प्रशासन से, पंचायती राज और प्रशासन 6, 4, 5, 1, 1, मतलब उसके उतना वेटेज नहीं है, लेकिन हमको जानकारी होना चाहिए। पहले हम ये सबको अच्छे से कर लिए, उसके बाद ये जो बचा इन लोगों को कर लेंगे भाई, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो देखो उसका जनगणना से 2, 4, 3, 5, 6 ऐसे आता है। उसका करंट अफेयर का वेटेज भी रहता है भाई, करंट अफेयर का वेटेज ना इंडिया और छत्तीसगढ़ को मिला के 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो 2, 7, 6 और इंडिया का भी आएगा ये। तो आप लोग क्या समझे, क्या समझ आया, क्या करना है अपने को, एक स्ट्रेटेजी बनाना है ना। इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, ये जो कोर सब्जेक्ट है ये बदलते नहीं है। सबसे पहली चीज ये वैसी की वैसी रहेंगे, ठीक है। इसमें जो ऐड करना रहेगा करंट इकोनॉमिक चेंज होगा आपका, तो उसको हर साल अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज वैसी रहेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट को आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। प्रीलिम्स देखो फरवरी में प्रीलिम्स होगा, उससे पहले आपको ये 3 सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी इसको भी पढ़ना है, लेकिन ये एकदम अच्छे से बनना चाहिए, समझ गए। यही चीज अब अपन इंडिया में देखेंगे। देखिए ये इंडिया का है। अब हमको ये समझ आ गया कि हमको छत्तीसगढ़ से अपन देखें तो उससे अपने मिनिमम 50 में 40 नंबर खींच सकते हैं। 50 में 40 नंबर अपन खींच लिए, लेकिन अपना टारगेट क्या है, 70 नंबर लाना टारगेट है ना। तो 30 अपन कहाँ से खींचेंगे, इस पार्ट से खींचेंगे, ठीक है। अपने अगर अपन 50 में 40 ले आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो अपन 30 यहाँ से, या इसमें अगर 35 आ रहा है तो इस पार्ट से खींचना पड़ेगा। कुल मिला के हमारा टारगेट 65-70 का होना चाहिए, इस हिसाब से हमारी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें भी सवाल उठता है, इंडिया तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें क्या चीज को पढ़े, उठता है कि नहीं उठता है। तो देखिए यहां भी आप देखिए चार्ट, ये क्या है, इतिहास। इतिहास के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ठीक है। देखो ये 2023 और 2024 का यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आपको खोजना है, सिर्फ बताने से नहीं होता है, या सिर्फ जानकारी से नहीं होता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और खुद आप मेहनत करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस पार्ट का क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, समझ रहे हैं। खुद आप 23 और 24 का देखना कि प्राचीन भारत से कितना क्वेश्चन आया, मध्यकालीन भारत से कितना क्वेश्चन आया, आधुनिक से कितना आया। तो आपको खुद इंटरेस्ट जगेगा, नहीं यार मैं इसको पढ़ता हूँ या मैं इसको पढ़ती हूँ कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं करके। उसके बाद आप पैटर्न समझेंगे क्वेश्चन का कि किस तरीके का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है, या कैसा क्वेश्चन आता है, तब इस चीज को सीखेंगे आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो मेंस के लिए भी। तो हमको इतिहास पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद संविधान का देखिए, इसमें लगभग कितना हो गया, 7, 5, 12 क्वेश्चन, ठीक है। 4, 3, 7 और 4 16 कैसे होगा, 11 होगा ना, हाँ 5, 3, 8 और 4 12, तो 12 क्वेश्चन लगभग इस पार्ट से आ रहे हैं। तो भाई 40 में 12 हो गया, कितना हो गया, 52 हो गया। चलो पूरा नहीं भी बनेगा, आपसे 8 बनेगा, 10 बनेगा, कुछ तो बनेगा, है कि नहीं। तो अपने को इतिहास अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, संविधान। संविधान में देखो 9, 8, 7, 11, 15 क्वेश्चन आया था, उधर 14 यहीं पे होता है। 15 में आप 10 क्वेश्चन भी अगर सही सही बना दिए ना, इधर 40 बना दिए तो 50 कैसे हो गया आप। तो आपको संविधान अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसकी भी सब टॉपिक जो बताएंगे अपन धीरे धीरे कि क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हम भी बताएंगे, आप भी एनालिसिस कीजिए। पुराने क्वेश्चन मैं बोला था ना आप लोगों को, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन आपको लेना ही पड़ेगा, तब आपको पैटर्न समझ आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। उसका नेक्स्ट है भूगोल, ये 3 सब्जेक्ट,
6 6 5 7 11 7 7 9 6 8, ये 3 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब आते हैं, इसको भी आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये जो कोर सब्जेक्ट है ये आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए, एकदम स्ट्रांग, हर चीज समझ रहे। उसके बाद ये सबको आप छांट छांट के पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, देख अब जैसे आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाले को एडवांटेज मिलता है, साइंस का 2 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, 2 5 एक बार बस आया है 13 क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन अब नहीं आते हैं, देख लीजिए 2 2 2 2 2 2, तो इसको उतना वेटेज देने का जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस वाले हैं तो थोड़ा बहुत लास्ट लास्ट में पढ़ लेंगे तो बन जाता है वो। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर में बताया है, छत्तीसगढ़ में भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही चीज निबंध में काम आएगी, यही चीज मेंस में काम आएगी, करंट अफेयर ही इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो आपको डेली करंट अफेयर, आप एक रूटीन बनाइए कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना ही है। ठीक है, करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी अपन बताएंगे, करंट अफेयर वाले सर ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, उस विविध को देखो, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे उस दिन पूछ दिया था कि ये क्या बोलते आप पूछे नहीं थे कि सर इसको क्यों, ये सब छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। पता है 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको छोड़ना पड़ता है। ये चीज आप जब तक नहीं, हमारा दिमाग उसी क्वेश्चन में जाता है, हम ये नहीं देखते कि हमारे हमसे 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उस एक क्वेश्चन के पीछे भाग के अपना माइनस मार्किंग करवाते हैं। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि हमको क्वालिफाई करने के लिए 70 नंबर चाहिए। देखो 10 इसमें आ गया, 10 इसमें आ गया, 10 इसमें आ गया, 30 नंबर हो गया। इन केस पेपर इजी आ जाता है, तो ये करंट अफेयर भी है कि नहीं, ये भी 7 8 आएगा। आप साइंस वाले हैं तो 1 2 नंबर इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो छोड़ने के लिए रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम सेट के, मैं आपको पढ़ाया अपने टॉपिक के बारे में, मैं बोलूंगा कि बच्चों आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपका टेस्ट है करके, अब मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, आपके पास पूरे नोट्स हैं, तो मेरे को तो आप ऐसा क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा ना कि आपसे पूरा क्वेश्चन ना बने, तो मैं 10 15 क्वेश्चन ऐसे डाल दूंगा कि भाई बाहर से, है कि नहीं। तो एग्जामिनर भी वही करता है, वो हमको भटकाता है, हमको भटकना नहीं है अपने मार्क्स से, हमको कोर सब्जेक्ट को लेके चलना है, क्योंकि हमको ये नंबर जुड़ेगा नहीं मेंस में, हमको तो सिर्फ मेंस बैठने के लिए मेहनत करना है ना। समझ गए आप लोग क्या करना है। तो यही हमारी रणनीति है प्रीलिम्स पढ़ने की। तो आप आज से ये सब सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, और आज से नहीं पढ़ेंगे, देखो 1 साल का टारगेट लेके चलो, बार बार मौका नहीं मिलता है। ठीक है, 1 साल में हमको प्री भी क्वालिफाई करना है और मेंस भी क्वालिफाई, यही सब सब्जेक्ट, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यही सब आपको मेंस में भी मिलेगा। तो ऐसा पढ़िए कि मेंस में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस समय सिर्फ 3 ही महीना रहता है। आप पढ़ेंगे कि आप रिवाइज करेंगे, तो अभी से आप लेके चलिए, प्री मेंस का पढ़ना है करके, और आप प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। देखना मेंस का भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए ना। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है युवागिरी। ठीक है, युवागिरी में अपन को क्या पढ़ना है, वही पैटर्न चलेंगे अपन कैसे पढ़ते हैं। युवागिरी क्या है, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं। ठीक है, युवागिरी का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार और की विशेषताएं। अब देखिए, ये है युवागिरी गोटुल। ठीक है, घास फूस का बना है, ये पूरा झोपड़ी टाइप का, यही युवागिरी है, इसी को पढ़ना है। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चंस क्या आए थे मेंस में और प्री में, ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपन को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो युवागिरी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, ये मेंस में आया था, युवागिरी से आप